इसलिए इसको मांगलिक मानते हैं। दर्पण भी होना चाहिए। दर्पण मंगल कहलाता। उन्होंने भूपाल चतुर्वीं शतिका में लिखा है कि वो दर्पण प्रातः उठ करके अपना मुख देखने से अमंगल घट जाते हैं। इससे अच्छा है कि भगवान का ही दर्शन कर लेना। भगवान का दर्पण करना। लोग अमंगल टालने के लिए दर्पण में मुख देखते हैं। इससे अच्छा है कि अमंगलों को टालने वाले भगवान का ही दर्शन कर लेना। सर्वप्रथम दर्शन करो। नहीं देखने क्यों? दर्पण कहाँ नहीं रहना चाहिए? अच्छा अच्छा। तो कई लोग तो कहते देख लेना चाहिए। भूपाल चतुर्वीं शतका में श्लोक है ना, सुप्तोत्थितेन सुमुखेन सुमंगलाय। सुमंगलाय। लाओ कहाँ है पुस्तक? महाराज जी कहीं वास्तु दोष होते हैं। आराधना पाठावली में हाँ, नहीं इसको रखा है। वास्तु दोष महाराज जी कहीं कहीं वास्तु दोष को भी खत्म करने के लिए आईना लगा दिया। देखो ना कद 8 मंगल द्रव्य में तो उसको रखा ही है। ध्वजा भी मांगलिक होती है, इसलिए ध्वजारोहण कर लेते हैं। दर्पण, कलश, ये चीज़ें तो प्रसिद्धि में हैं। एति चतुर्दश अतिशया देवो पुनीता भवन्ति। यदि मंगलम एव द्रष्टव्यम अस्तु, तो सुप्त अस्तु के अस्ति अस्तु निकलेगा ना। यदि मंगल में वस्तु मांगलिक वस्तु यदि देखने लायक है कोई दर्पण मानते हो तो इससे अच्छा है कि अन्य ने किम तद है नाथ तभी वक्त्रम ते लोक मंगल लगे तम वीक्षणी। भूपाल चतुर्विंशति का है। भूपाल चतुर्मसी में कौन सा 20 नंबर का है ना, 19 नंबर का श्लोक है। सबसे अच्छा तभी वक्त्रम त्रैलोक मंगल में निकेतन वीक्षणी। परम मंगल का घर आपका दर्शन ही कर लेना। परम मांगलिक परम मंगल परम मंगल है। सर्वप्रथम हाँ, तो दर्पण आभा मंडल में तो अपने भाव दिख ही जाते हैं। सही बात है। अब वो कुछ लोगों की मान्यता ऐसी होगी कि आप जो भावमंडल है उसमें भूत के 3 भाव दिखते हैं, तो कहीं भूत को देख करके टेंशन ना हो जाए। जैसे वायु भूति अग्निभूति ने सुना कि तुम सियार कहेगी, कौन सी पर्याय से आए हो? सियार की ना, सियार की पर्याय से आए हो, तो भड़क गया, मुझे सियार से बना रहे हो ऐसा। तो फिर उसने उनको मारने का संकल्प किया। उसको अपमान हो गया कि तुम मुझे सियार बना रहे हो। नहीं, तुम्हारी चमड़ी टंगी है, वहाँ देख करके आ जाओ। वो इतना भड़क गया कि महाराज को मारने के लिए चला गया। भूत की पर्याय। अब देखो, भूत की पर्याय आपके यदि कोई दोष भी कोई भूत में ही किए हैं, उनको वर्तमान में बताए तो भड़क जाते हैं लोग। भूत की तो है ही दोष, वर्तमान में तो आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन भूत के दोष यदि कोई बता दे कि तुमने ऐसा किया तो भड़क जाता है। तो ऐसे ही उनके साथ होता है। कभी का है
कानितानि इत्याह। अब भी अष्ट प्रातिहार्य कौन है? देखो 8 मंगल द्रव्य तो बता दिए, अब अष्ट प्रातिहार्य बता रहे हैं। अशोक वृक्षासुर पुष्प वृष्टिर दिव्य ध्वनिश्चामरमासिनञ्च वामण्डलं दुन्दविरात पत्रं सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम्। इस जिनेश्वर के अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। इनके माध्यम से जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है। जिनेंद्र भगवान की पूजा के लिए उन्होंने क्या लिखा? प्रातिहारी जिनान सिद्धान अष्टगुणै। गुणै सूर्य ने सिद्ध है, सिद्ध आएंगे पहले, और सिद्धान अष्टगुणै, अष्टगुणै। हाँ, पाठकान साधु विनय, विनय से साधुओं की योगांग अष्ट भी, और अष्ट योग से साधुओं की करना चाहिए। ये पूजा उन्होंने लिखी। अशोक वृक्ष क्या प्रातिहार्य है? सुरपुष्प वृष्टि यानी देवों के द्वारा की गई पुष्प वृष्टि। पुष्प जो वृष्टि होती है ना, ये बहुवचन होती है। एक नहीं बरसता, अनेक बरसते हैं। और कई लोग वे चावल के पुष्प भी क्षेपण करेंगे तो भी एक ही खोजेंगे। वे 10-20 दाने चावल के नहीं चढ़ाएंगे, वो बीन बीन के एक ही दाना चलाएं। देवशास्त्र गुरु 3, सो उनको बुलाएंगे, स्थापित करेंगे, सन्निधिकरण करेंगे। इन तीनों की क्रिया में 3 चावल चढ़ाएंगे, ज़्यादा चावल नहीं चढ़ाएंगे। तो लेकिन पुष्प वृष्टि कर रहे हैं ना, तो पुष्प वृष्टि एक नहीं, कम से कम इतने तो हो कि मुट्ठी भर चढ़ा, मुट्ठी भर नहीं चढ़ाओ तो कम से 10-20 दाने तो हो जाए। सुर पुष्प वृष्टि। अब ठीक है जैसा चल रहा है। अब 3-3 सेंगे तो अक्षत चढ़ाना है। पुष्प में अक्षत क्या है? पुष्प तो पाखुड़ी के रूप में है ना। एक पुष्प भी चढ़ाओगे तो उसकी कम से कम 8 पाखुड़ी तो होंगे ना, तो उतने तो होना चाहिए। 8 पाखुड़ी के बराबर एक पुष्प का चावल। पुष्पाणी, हाँ। फिर इस कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अष्ट सहस्र दल का बता के आए हैं जे। देखो यहाँ पहली लाइन में लिखा था ना 92 पृष्ठ में, प्रत्येकम सहस्र पत्राणी। 92 पृष्ठ की पहली लाइन में वे जो पुष्प होते थे ना, 1000 दल वाले होते थे और एक योजन के होते थे, और आधे योजन की उनकी पाखुड़ी होती थी। ऐसे पुष्प बरसते थे। पद्मराग मणि की केसर से भरे। अवसरपणी काल है, हिरास है, इसलिए सब चीज़ों में हिरास होता जाता। सुर पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, और फिर चामर। आसन माने सिंहासन, भामंडल, दुंदवी, और रातपत्र माने छत्र। और सत प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम,
ये जनेश्वर भगवान के अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। क्या क्या यहाँ पे जो गाथा में 32 नंबर की गाथा में अरहंतों का 34 तस्य जो सही जो बताया जा रहा है, यदि वहाँ पे तिक्त हंते ऐसा पद रख देते तो बहुत ध्यान भी हो जाता और तिक्त पद भी लग जाता तो तीर्थंकर जो पीढ़ी है उनकी 34 तस्य घटेंगे, बाकी सामान्य पीढ़ी घटेंगे नहीं वहाँ पर। देखो मूलतः जो है तीर्थंकर की मुख्यता से कथन किया जाता है। ये 34 अतिशय जो होते हैं तीर्थंकर के होते हैं, सामान्य केवली के नहीं होते हैं। क्योंकि सामान्य केवली के होंगे तो जन्म के अतिशय तो उनके होना नहीं है। केवल ज्ञान के हो जाए तो हो सकते हैं केवल ज्ञान के 10 अतिशय। अब केवल ज्ञान के 10 अतिशय हैं सो तो अतिशय क्या है? सामान्य है, हर किसी में घटित होगा। पसीना नहीं आना, नख नहीं बढ़ना, केस नहीं बढ़ना। केवल ज्ञान होने पर 18 दोष सबके ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए 34 अतिशय बताना तो तीर्थंकर के ही बताएंगे। कोई बात नहीं। अब मूलतः यह है कि यहाँ अरहंतो शब्द जो रखा, एक वचन रखा है, तो अरिहंत में मूलतः कोई तीर्थंकर और सामान्य केवली नहीं आते, घाती कर्म के क्षय करने वाले आते हैं। लेकिन जहाँ 34 अतिशय जुड़ गए, अष्ट प्रातिहार्य जुड़ गए, ये तीर्थंकर में आ गए, ऐसा लगा लेना। देखो ऊपर की गाथा में पंक्ति में 13वें गुण स्थान में सचु केवली अरहंत होते हैं, इतना दिया। लेकिन उसी 13वें गुण स्थान में 34 अतिशय और अष्ट प्रातिहार्य भी होते हैं, तो उनको लगा लेना चाहिए। तिथे अकेले तीर्थंकर आ जाते। तिथे हंते, तिथे हंते का अर्थ हंते नहीं, हंते जो हन क्रिया है ना, वो अरिहननाथ के साथ जुड़ेगी। अकेले हन तो तीर्थ कृत है। तीर्थकृत शब्द भी रखते हैं तो वो भी यदि नहीं समझते तो उसका अर्थ भी हो जाता। एक मारीच को भी तीर्थकृत कहा जाता है और महावीर को भी तीर्थकृत कहा जा रहा है। दोनों तीर्थकृत हैं। व्युत्पत्ति आपको शब्द से लगाना कि महावीर की व्युत्पत्ति करोगे तो तीर्थम करोति तीर्थकृत, और मारीच के लिए करोगे तो तीर्थम क्रंतति इति तीर्थकृत। तीर्थ को जो काट के फेंक रहा है वो कहलाया तीर्थकृत मारीच। और तीर्थम करोति ये शब्द जो होगा वो होगा तीर्थ करो में, महावीर आदि भगवानों में। इसलिए यहाँ पर हंत शब्द क्रियावाची है। हंत क्यों जोड़ा? अरि हननाथ इति अरहंता। तो अरि का कर्म क्या हो? उसका हंत धातु का कर्म क्या बनाओगे आप? वो हन धातु का कर्म बनेगा तो अरि बनेगा। अरि का अर्थ आराध्य नहीं है, अरि का अर्थ यहाँ दुश्मन है। कर्म रूपी दुश्मनों का हनन उनने किया है। ये तो अरहंत में वो उत्पत्ति नहीं करता, ये अर्ह पूजायाम धातु से बना है। तो यहाँ जो बनेगा अरहन अरहंतऊ अरहंता, ऐसे रूप बनाना पड़ेंगे। धातु बदल जाएगी यहाँ पर, वही धातु नहीं है। वो अरिहंताणम में और अरहन में भिन्न भिन्न धातु हैं।
बहुवचन में अर्हन्तः। अथ मार्गणा की अपेक्षा अर्हंत का वर्णन करते हैं। अब हिंदी में लिखा है, संस्कृत का नहीं है। गई हिंदी चिकाये जोए वे कषायणाड़ेवा संजमिदन संलेशा भविया सम्मत संन्याहारे। अब यहाँ पर अर्हंत का वर्णन किया जा रहा मार्गणाओं की अपेक्षा से। 14 मार्गणाओं में कौन सी मार्गणा में आने वाले वे पुरुष हुआ करते हैं, इस बात को बताते हैं। गति, इंद्री, काय, इन सब के साथ मार्गणा लगाना। गति मार्गणा, इंद्री मार्गणा, काय मार्गणा, जोग मार्गणा, वेद मार्गणा, कसाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा, संयम मार्गणा, दर्शन मार्गणा, लेशा, भव्यत्व, सम्यत्व, संगी और आहारक। अब इन 14 मार्गणाओं में घटित करना तो अब अर्हंत भगवान में कुछ मार्गणाएं भूतपूर्व प्रज्ञापन की अपेक्षा, जैसे वेद मार्गणा है, कसाय मार्गणा है, इंद्री मार्गणा है, तो इनका भूतपूर्व प्रज्ञापन की अपेक्षा से लगाना। वर्तमान की अपेक्षा केवल ज्ञानी अपगत वेदी ही हुआ करते हैं, निष्कषाय वीतरागी ही हुआ करते हैं, और इनके पास भव्यत्व भव्यत्व का कोई भेद नहीं होता, संगी का कोई भेद नहीं होता। अर्हंत भगवान में आहारक अनाहारक होते कि नहीं होते हैं? ये आहारक हैं और अनाहारक हैं, क्योंकि इनके पास नो कर्म वर्गणा अति सूक्ष्म शुभ वर्गणा प्रति समय उनके पास आती है, जिसको अपन कहते हैं यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम। ये जो स्तुति की जा रही ना, ये आहार मार्गणा की अपेक्षा से की जा रही है। वो उनका नौकरमय आहार इस प्रकार से होता है कि भी कबलाहार के बिना भी 1 कोटि वर्ष पूर्व तक चलते रहते हैं। ये उनका आहार है। ऐसी उनकी शुभ सूक्ष्म वर्गणाएं प्रति समय आती हैं। और केवली भगवान के जिस समय समुद्घात की व्यवस्था होगी, उस समय वे अनाहारक अवस्था को प्राप्त होंगे। कितने समय के लिए अनाहारक होंगे? 3 समय के लिए। 3 समय कौन सा है? जब वहाँ पर कार्मण रहेगा और जगत प्रतर, लोक पूरण और फिर जगत प्रतर, इन 3 अवस्थाओं में वहाँ उनके पास अनाहारक अवस्था होगी। 2 प्रतर 1 लोक पूरण। तो ऐसे केवली भगवान में आहारक भी मार्गणा घट जाती है और अनाहारक भी घटित हो जाती है। हाँ, जो केवली समुद्घात करेंगे उनके अनाहारक होगा। जो समुद्घात नहीं करेंगे उनके लिए अनाहारक अवस्था नहीं होगी। 14वें गुण स्थान में अनाहारक ही होते हैं, वहाँ आहारक नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि योग खत्म हो गया। अभी जब तक योग था तब तक संयोग थे। उस योग के लिए नौकर वर्गणा ली जा रही थी। अब योग के स्थान पर अयोग हो गए
तो फिर भी अनाहारक अवस्था 14वां गुण स्थान पूरा का पूरा अनाहारक होता है। इसलिए तीसरा गुण स्थान, 12वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान, ये गुण स्थान अनाहारक अवस्था के माने जाते हैं। तीसरे गुण स्थान में किसी का मरण नहीं होता, इसलिए उसको अनाहारक है। 12वें गुण स्थान में भी किसी का मरण नहीं होगा, इसलिए उनकी अनाहारक अवस्था नहीं बनती है। ये अनाहारक अवस्था 14वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में और 12वें गुण स्थान में होगी। कहाँ? एक वो अपवाद 8वें गुण स्थान में मरण होता है, पहले भाग में नहीं होता है। वो वहाँ चढ़ेगा तो अधाकरण के परिणाम में कभी कोई का मरण नहीं होगा। अपूर्व करण में चला जाए तो वहाँ अपूर्व करण में अधाकरण का संस्कार का काल है, इसलिए पहले स्थान पर मरण नहीं होगा। से नहीं, उपसम श्रेणी वाले, छपक श्रेणी वालों का तो मरण कभी नहीं होता, उपसम श्रेणी वालों को कह रहे हैं, तो ये अपवाद माना जाता है। मरते ही नहीं वहाँ, तीसरे गुण स्थान में अनाहारक नहीं होते हैं, अनाहारक। छठे गुण स्थान में वहाँ पर अनाहारक आहारक की अपेक्षा बनाएंगे, आहारक मिश्र। अब वो मिश्र आहारक और आहारक मिश्र है शरीर की अपेक्षा से, इसलिए वो अनाहारक अवस्था उसकी नहीं मानी जाती, वो मिश्र ही रहेगा। जहाँ मिश्र होता है वो अनाहारक नहीं होता। जो ऋजुगति वाले होते हैं ना, ऋजुगति वालों की अनाहारक अवस्था नहीं होती, उनके मिश्र अवस्था होती है। इसलिए आहारक शरीर के दोनों योग हैं, वे दोनों योग आहारक के ही माने जाएंगे। अब आगे कहते हैं, देखो 14 मार्गणाओं की परिभाषा बताते हैं। नारक तिर्यक मनुष्य देवगति नाम मध्य अरहंतो मनुष्य गति। अब मार्गणा का अर्थ क्या है? खोजना। तो चारों गतियों में कहीं अरहंत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मनुष्य गति में। इसलिए मनुष्य गति अरहंत भगवान की होती है। इंद्रियम च, इंद्रिय मार्गणा में स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र पंचेंद्री जाति नाम मध्य अरहंत पंचेंद्री जाति। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुर श्रोत्र पंचेंद्री जाति, इनके मध्य में अरहंत कहाँ मिलेंगे? पंचेंद्री जाति में मिल जाएंगे। पंचेंद्री जाति कौन से कर्म से होगी? नाम कर्म के उदय से होगी। पंचेंद्रियाँ केवली भगवान को होगी कि नहीं होंगी? द्रव्य इंद्री होगी, भाव इंद्री नहीं होगी उनकी। अब काय की अपेक्षा कितने बज गए? हाँ 2:20। प्रथम तेजो वायु वनस्पति त्रिशकाया नाम मध्य अरहंत त्रिशकाया। अरहंत परमात्मा सटकाय की अपेक्षा त्रिशकाय में मिलेंगे।
माने गति मार्गणा में भी अरहंत हैं, इंद्री में भी मिल गए, काय में भी मिल गए, योग में है कि नहीं है सत्वनो योग, सत्य असत्य छूटा है कुछ, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, वो है मनोयोग, माने चारों अनुयोगों के नाम के नारे हैं। अनुभव मनोयोगा नाम अर्हता सत्य अनुभव मनोयोगौ, यानी इनके दो मनोयोग होंगे। चार मनोयोगों में से सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग, ऐसे दो मनोयोग। इसी तरह सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभव वचन योग में से अरहंत भगवान के सत्य अनुभव वचन योग होता है। दो ही वचन दो मन। औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, आहार के काय योग, आहारक मिश्र का योग, कर्मण का योगा नाम मध्य अर्हता, औदारिक काय योगम, औदारिक मिश्र का योगम, कर्मण का योगम इति त्रियोगा। 7 योगों में से इनके पास 3 योग रहेंगे। औदारिक तीनों एक साथ नहीं रहेंगे, तीनों का काल भिन्न होगा। औदारिक काय योग देखा जाए तो एक समय में एक ही योग होगा। औदारिक काय होगा तो 13वें गुण स्थान में रहते हुए होगा। औदारिक मिश्र काय होगा तो दंड कपाट, दंड को छोड़ करके कपाट, दोनों कपाटों में मिश्र का योग होगा समुद्घात के काल में। और यहाँ पर कर्मण का योग है तो जगत पिता और लोक पूरण के काल में कर्मण का योग होगा। केवली भगवान के मिश्र का योग और कर्मण का योग समुद्घात की अपेक्षा लगाना। औदारिक का योग 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि वर्ष पूर्व तक लगा लेना चाहिए। इस तरह से ये तीनों योग यहाँ संभव हैं। अब यहाँ पर जो मिश्र योग बनता है वो कर्मण के बाद बनता है कि कर्मण के पहले भी बन जाता है? 2 मिश्र हैं। कर्मण का योग के समय तो अनाहारक अवस्था है, उस अनाहारक अवस्था से जब वर्गणा को ग्रहण करना प्रारंभ होगा तो मिश्र बनेगा। तो जगत पिता और लोक पूरण के बाद का तो जो होने वाला मिश्र है वो तो अनाहारक से वर्गणा ग्रहण करेगा। लेकिन औदारिक काय के बाद जो औदारिक मिश्र होगा वो औदारिक मिश्र कैसे बनाएंगे आप? कर्मण काय योग के बिना सीधा औदारिक काय योग से आप औदारिक मिश्र बना रहे हैं। वापस आते समय तो सबको समझ में आएगा। जब चढ़ रहे हैं तो चढ़ते समय दूसरे और तीसरे समय में जो मिश्र अवस्था रहेगी, तीसरे समय के दूसरे में, दूसरे में पहले समय में औदारिक का योग, दूसरे में औदारिक मिश्र, तीसरे में कर्मण, हाँ मतलब दूसरे ही समय में रहेगी। औदारिक मिश्र दूसरे में, हाँ मतलब वहाँ से
लौटते समय छठवा समय, चढ़ते समय दूसरा समय, इस समय मिश्र है। इसमें ये है कि आचार्य श्री का कहना था कि जो 7 प्रकार की वर्गणा है ना, जब औदारिक कायोग से औदारिक मिश्र कायोग बनाएंगे तब उस समय ये मिश्र वर्गणा ही वहाँ ग्रहण की जाएगी। उस 7 प्रकार की वर्गणाओं में से उसका हम कोई मिश्रण नहीं करेंगे, ऐसा उनका युक्ति देना थी आचार्य श्री की। अब ये औदारिक का योग के साथ में तो औदारिक मिश्र की युक्ति घटित हो गई आचार्य श्री की, लेकिन जब आहारक मिश्र का योग बनाएंगे तो वहाँ भी तो कर्मण योग नहीं मिलेगा ना, तो वहाँ पर भी आपको इसी मिश्र वर्गणा से ही आपको गुजारा करना होगा। हाँ, स्वतंत्र मिश्र। जबकि जीव कांड में उनने उसको आहारक और आहारक मिश्र वर्गणा के योग से मिश्र वर्गणा बनाई है। हाँ, और औदारिक वर्गणा के लिए कर्मण का योग और औदारिक की वर्गणा को मिला करके बनाया है। आहारक मिश्र बनता है, लेकिन आहारक मिश्र जो बनता है ना, वो पहले आहारक मिश्र होता है, बाद में आहारक का योग होता है। यानी जब तक निकलेगा नहीं अंदर अंदर वो पुतला की वर्गणा का निर्माण होगा तब तक वो मिश्र अवस्था रहेगी, और बाहर निकल जाएगा तो फिर वो आहारक वर्गणा हो जाएगी, शुद्ध वो आहारक शरीर बन जाएगा। औदारिक कर्मण आहारक मिश्र में नहीं, औदारिक नहीं मिलेंगे वहाँ, तो औदारिक और आहारक के मिश्रण से बनाना, क्योंकि औदारिक से आहार का निर्माण करना है। कर्मण का योग तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं आपके पास, तो कर्मण का योग कहाँ से बनाएंगे उसमें। इसलिए औदारिक प्लस आहारक की बना करके आहारक मिश्र बनाना। इतना ही रहना था। औदारिक का योग रहेगा स्वतंत्र, उसमें तो औदारिक वर्गणा, वही तो कह रहे थे कि आचार्य श्री का कहना है कि इसका मिश्रण नहीं करना, उसको औदारिक मिश्र स्वतंत्र वर्गणा के माध्यम से उस समय उसका उदय कराना। क्योंकि जो 7 प्रकार की वर्गणा स्वतंत्र मानी है, तो स्वतंत्र मानी है तो वो नौकर्म वर्गणा मिश्र स्वतंत्र है, मिली नहीं है, ऐसा उनका कहना था। अब 7 प्रकार की वर्गणा तो सब मान ही रहे ना। हाँ, सर्वात सिद्धि सब मानते, 7 वर्गणा तो मान ही रहे। कौन सी तीसरी वर्गणा? औदारिक मिश्र। मिश्र का मूल निरुक्ति अर्थ तो यही है, मिलना। कौन से योग में मिल रहा है? तो वर्तमान में कर्मण योग से जब भी वर्गणा ग्रहण करेगा तो उस औदारिक वर्गणा को मिश्र ही कहेंगे, क्योंकि उस समय जो वर्गणा है ना, कर्मण का योग बिल्कुल इतना तीव्र होता है, उसको उन्हें तप्तायसी, तपाए हुए लोहे के गोले को जैसे पानी में डालो तो बहुत स्पीड में वर्गणाएं पानी ग्रहण करता है। तो कर्मण का योग जो है उस समय संक्लेश से युक्त आत्मा है। अब तीर्थंकर के तो कोई संक्लेश है नहीं, संक्लेश तो खत्म हो गया उनके, लेकिन आत्मा के प्रदेश इतनी स्पीड में फैल रहे, इतनी स्पीड में फैल रहे कि भी एक एक समय में योग बदल रहे और 8 समय के भीतर भीतर स्वरूप समावेश हो रहा है। काम तो वे भी कर रहे हैं स्पीड में,
लेकिन यहाँ नीचे कर रहे हैं तो वो कसाय से मिश्रित परिणाम योग का है, और वहाँ कसाय से रहित योग का परिणाम है। इसलिए नहीं, केवली भगवान के, केवली भगवान की विग्रह गति के बिना कार्मण का योग होता है। यही तो उनकी विशेषता। माने औदारिक योग बैठा है उनके पास, उस औदारिक योग की उपस्थिति में भी कार्मण का योग बना रहे हैं। ये है, यही तो उनका एक विशेष कथन है। यहाँ तो उस समय औदारिक मरगणाएं बिल्कुल नहीं होती हैं कार्मण का योग वाले के। इसलिए कार्मण का योग को मूलतः पहला, दूसरा, चौथा गुण स्थान रखा, और 13वां गुण स्थान केवली भगवान के समुद्घात की अपेक्षा रखा। जब वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।